गांव में चारों तरफ हरियाली थी। पहाड़ियों के बीच बसा यह गांव समय के साथ बदलते हुए भी अपनी सादगी और संस्कृति को बनाए हुए था। यहाँ के लोग मेहनती थे, लेकिन उनकी जिंदगी में सुख सुविधाओं की कमी थी। इस गांव में रहने वाला 20 वर्षीय युवक अर्जुन हमेशा अपने गांव के लोगों के लिए कुछ बड़ा करने का सपना देखता था। वह एक साधारण किसान परिवार से था, लेकिन उसकी सोच साधारण नहीं थी। अर्जुन पढ़ाई में भी अच्छा था और गांव के स्कूल में उसने अपनी मेहनत से हर साल सबसे अच्छे अंक हासिल किए। गांव के लोग लंबे समय से पानी की समस्या से जूझ रहे थे। बरसात के मौसम में जलभराव होता था, लेकिन बाकी समय पानी की भयंकर कमी हो जाती थी। महिलाएं और बच्चे रोज कई किलोमीटर दूर से पानी भरकर लाते थे। इस समस्या के कारण खेती भी प्रभावित हो रही थी। अर्जुन ने बचपन से यह सब देखा था और सोचता था कि इसका कोई स्थायी समाधान निकालना चाहिए। गांव के कुछ बुजुर्गों ने अर्जुन को सुझाव दिया कि वह शहर जाकर पढ़ाई करे और कुछ ऐसा सीखे जिससे गांव की स्थिति सुधर सके। अर्जुन के पिता ने अपनी छोटी सी जमीन बेचकर उसे शहर भेजने का फैसला किया। यह उनके लिए एक बड़ा त्याग था, लेकिन उन्हें अपने बेटे पर गर्व था। अर्जुन शहर गया और एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। उसने जल प्रबंधन में विशेषज्ञता हासिल करने का फैसला किया। शहर में पढ़ाई के दौरान अर्जुन ने महसूस किया कि विज्ञान और तकनीक का सही इस्तेमाल गांव की समस्याओं को सुलझाने में किया जा सकता है। 4 साल बाद अर्जुन अपनी डिग्री पूरी करके गांव लौटा। वह अब न केवल पढ़ा लिखा था, बल्कि समस्याओं को हल करने के लिए तकनीकी ज्ञान से भी लैस था। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और पानी की समस्या को स्थायी रूप से सुलझाने का वादा किया। अर्जुन ने सबसे पहले गांव के पास बहने वाली छोटी नदी का सर्वेक्षण किया। उसने पाया कि अगर सही तरीके से पानी का संग्रहण और प्रबंधन किया जाए तो यह गांव की पानी की जरूरतों को पूरा कर सकता है। उसने रेन वाटर हार्वेस्टिंग और चेक डैम बनाने की योजना बनाई। गांव के कुछ लोग उसके विचारों से सहमत थे, लेकिन कुछ को शक था। वे कहते, बेटा, यह काम इतना आसान नहीं है। सरकार ने भी हमारी मदद नहीं की। तुम अकेले कैसे करोगे? अर्जुन ने सबको समझाया, अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो यह असंभव नहीं है। हमें बस अपनी मेहनत और विश्वास की जरूरत है। अर्जुन ने गांव के युवाओं को साथ लिया और अपने प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। पहले उन्होंने गांव के चारों तरफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया। फिर उन्होंने गांव के पास एक चेक डैम बनाया, जिससे बरसात का पानी संग्रहित हो सके। गांव की महिलाएं और बुजुर्ग भी उनकी मदद करने लगे। किसी ने मिट्टी खोदी तो किसी ने पत्थर जुटाए। कुछ ही महीनों में चेक डैम तैयार हो गया। अर्जुन ने तकनीकी तौर पर यह सुनिश्चित किया कि पानी का सही तरीके से उपयोग हो। जब पहली बरसात हुई तो चेक डैम ने अपना काम करना शुरू कर दिया। पानी अब व्यर्थ बहने के बजाय संग्रहित हो रहा था। गांव के तालाब भी भर गए। खेतों में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध था। गांव के लोग, जो पहले अर्जुन की बातों पर विश्वास नहीं करते थे, अब उसकी प्रशंसा करने लगे। उनकी मेहनत का फल सबके सामने था। पानी की समस्या सुलझने के बाद अर्जुन ने गांव के बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया। उसने गांव में एक पुस्तकालय की स्थापना की और युवाओं को आधुनिक तकनीकों के बारे में सिखाने के लिए एक छोटा प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया। कुछ ही वर्षों में गांव में खेती का स्तर बढ़ गया। लोग अब दूसरी फसलें भी उगाने लगे। अर्जुन के प्रयासों से गांव का हर कोना बदल गया। अर्जुन का सपना था कि उसका गांव आत्मनिर्भर बने। उसने यह सपना न केवल पूरा किया, बल्कि गांव को एक आदर्श उदाहरण बना दिया। आज उस गांव का नाम आसपास के सभी क्षेत्रों में लिया जाता है। अर्जुन को कई पुरस्कार मिले,
लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी खुशी थी अपने गांव के लोगों का मुस्कुराता चेहरा। गांव का नायक अर्जुन यह साबित कर सका कि अगर नीयत साफ हो और मेहनत में विश्वास हो तो कोई भी समस्या असंभव नहीं होती। उसकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो बदलाव लाने की हिम्मत करता है।